इसमें बुनियादी फ़र्क देखें दूध का है। रबड़ी में सिर्फ दूध और चीनी इस्तेमाल होती है। बुनियादी फ़र्क इसमें जो टेस्ट का है ना वो है दूध का। हमारे पास शुगर फ्री रबड़ी भी होती है। ये हिंदुस्तान से हमारा काम है ये मिठाई का। तो हमारी ये शॉप है हैदराबाद का जो सेंट्रल जेल है, सेंट्रल जेल के नाम से एक रोड है जेल रोड, उस पर हमारी ये शॉप वाक़ है और इलाके का नाम हीराबाद है, हाफिज़ रबड़ी हाउस। असल में आप देखें ना, बेसिकली ये यूँ समझ लें कि इस सौगात ही हैदराबाद की है। शुरू से पाकिस्तान बनने से पहले से भी, उसके बाद भी यहाँ से कुछ लोग जो दूसरे शहरों में गए, जैसे टंडो आदम गए, बाल लोग ठट्टा गए, घारो, यहाँ जो दुकानें मिलती हैं वो भी ज़ाहिर हैदराबाद से लोग लेकर गए ना बनाने के लिए, या वहाँ बनाकर उन्होंने सेल शुरू की। इसी तरह कराची में भी लोग, लेकिन ये असल सौगात हैदराबाद की है शुरू ज़माने से। जैसे हर शहर की एक सौगात होती है ना, इसमें बुनियादी फ़र्क देखें दूध का है। रबड़ी में सिर्फ दूध और चीनी इस्तेमाल होती है। बुनियादी फ़र्क इसमें जो टेस्ट का है ना वो है दूध का। अपने हमारे हैदराबाद के दूध, भैंस का जो दूध होता है उसका टेस्ट इस वजह से बेहतर है कि यहाँ है नहरी पानी, कोई बोरिंग का या जो ना समंदरी पानी नहीं है, खारा पानी। तो जब नहरी पानी, मीठा पानी होता है तो उससे दूध, जब भैंसें उस पानी पीती हैं तो उससे दूध में मिठास आती है। उस मिठास की वजह से रबड़ी में टेस्ट आ जाता है, दूध के मिठास की वजह से। भाई ये सिंपल है इसका तरीका। एक बड़े से कढ़ाई में इसको हम दूध डालते हैं और उसको आहिस्ता चूल्हे पर रखकर उसकी आंच बिल्कुल आहिस्ता रखते हैं। फिर उसको जो झाग आते हैं ना, जैसे घर में भी हम कोई चीज़ बनाते हैं तो दूध में झाग आ जाता है, वो झाग को चारों तरफ करना पड़ता है, बस वही इसका लच्छा बन जाता है। आखिर में जब झाग ख़त्म हो जाए तो वो जो साइडों में हमने झाग किया है वही लच्छा बन जाता है। फिर इसमें चीनी मिला ली जाती है। वैसे तो असल में रबड़ी बड़ा नाजुक आइटम है, क्योंकि इसमें सिर्फ दूध है और कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो इसकी लाइफ को बढ़ा सके। तो हम जो टाइमिंग देते हैं वो तकरीबन 24 घंटे की देते हैं, बग़ैर फ्रिज के। बग़ैर फ्रिज के 24 घंटे आराम से रबड़ी रह सकती है। हमारे पास शुगर फ्री रबड़ी भी होती है। शुगर फ्री रबड़ी भी होती है, वो अगर के मरीज़ उसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं बार में कस्टमर को ये कहता हूँ, देखें इसमें शुगर तो नहीं है लेकिन कोलेस्ट्रॉल तो है ना। शुगर वाले आमतौर से कोलेस्ट्रॉल का भी उनको मसला रहता है, तो लिहाजा थोड़ा बहुत आदमी चख सकता है, पेट भर के तो खा नहीं सकता शुगर वाला, क्योंकि वो मसला हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। इसलिए शुगर वाले के लिए शुगर फ्री रबड़ी है। अच्छा, हमारे पास जो नॉर्मल रबड़ी है ना उसमें भी मिठास इतनी कम होती है कि शुगर वाला थोड़ी बहुत ले सकता है, तो वो ऐसा मसला नहीं है। और दूसरी हमारी रबड़ी होती है पिस्ता रबड़ी, जो ग्रीन अभी आपने देखी, तो उसका भी टेस्ट ज़ाहिर है पिस्ते वाला होता है। ये दो तरह की होती है रबड़ी, पिस्ता और सादा में है शुगर फ्री होती है। हमारे पास जो बुनियादी हमारा काम तो रबड़ी का ही था। आज से 70 साल पहले 1942 से हमने शुरू किया था, तो तकरीबन 70 तक हम सिर्फ रबड़ी और जो खोया होता है ना, मावा, हम वो बनाते रहे, सेल करते रहे। फिर 70 के बाद फिर हमने ये मिठाई का काम शुरू किया, जो हमारा ख़ानदानी काम भी है। हिंदुस्तान से हम लोग रिवाड़ी के हैं, तो हिंदुस्तान से जो हमारा दूध का और दही का ये काम होता था, तो ये हिंदुस्तान से हमारा काम है ये मिठाई का। तो कराची में भी, मुल्तान में भी जो बहुत से रिवाड़ी वाले हैं वो सारे हमारी बिरादरी के ही हैं। तो 70 के बाद से हमने मिठाई का काम भी शुरू किया था। फिर उसके साथ साथ हमने बेकरी का आइटम है, ख़ास तौर पे केक, जो हैदराबाद का मशहूर बम्बई बेकरी का केक है ना, उस टेस्ट पर हमने अपना भी काम शुरू किया है। कॉफ़ी केक ख़ास तौर से, केक हैं, बिस्किट हैं, वगैरह वगैरह जो इसके साथ होते हैं। देखें, मैं पहले तो ये कहूँगा, आप किसी भी शहर में जाते हैं तो उस शहर की जो असल सौगात है वो तलाश करते हैं ना। तो ज़ाहिर है जब हैदराबाद की सौगात रबड़ी है तो मैं कहूँगा भाई जो भी मेहमान आए वो तशरीफ़ लाएँ, इंशाल्लाह उनको जो टेस्ट है वो मिलेगा।